हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो मैथमेटिक्स क्लास और प्रश्नावली है 8.3, जिसमें मैं आपको इस प्रश्नावली को हम कॉम्बो भी कहते हैं। इसमें हम कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, जैसे कि साइन का कॉम्बिनेशन होता है कॉस। साइन का कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉस। और जो टेन है, टेन का कॉम्बिनेशन होता है कॉट। टेन का कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉट। और जो सेक है इसका कॉम्बिनेशन होता है कॉसेक। ये इस प्रकार से कॉम्बिनेशन रहता है। कॉस से अगर साइन बन जाएगा और टेन से कॉट बन जाएगा, कॉट से टेन बन जाएगा और टेन से कॉट बन जाएगा। और इसका जो रहता है इसको हम लिखते हैं साइन 90 माइनस का थीटा बराबर में आ जाएगा कॉस। ये हम इस प्रकार से लिखेंगे कॉस थीटा। अब हमने देखिए यहाँ पर लिखा है 90, तो 90 तो हम लिखेंगे। 90 एक कॉम्बिनेशन का भाग है। जैसे कि अगर संख्या आती है और संख्या का हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो वह 90 होना चाहिए। वो संख्या को अगर हम प्लस करते हैं तो 90 होना चाहिए। और थीटा हम उसको पढ़ लेंगे, जैसे साइन के बगल में लिखा हुआ था 18, तो उसको हम पढ़ेंगे हम थीटा। ओके, इस प्रकार से करते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूलाज। अब मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट बताता हूँ किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है साइन 18 अंश बटे के रूप में कॉस 72 अंश। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दो में से हमें एक किसी को ले लेना होगा। जैसे हम साइन को लेते हैं या कॉस को लेते हैं, तो हम साइन को ले लेते हैं। साइन को लिखेंगे हम साइन, इसी प्रकार लिखेंगे 90 माइनस का, अब नीचे वाला देख कर लिख देना होगा 72, बटे के रूप में आ जाएगा कॉस 72 अंश। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए ये तो हो गया थीटा, इसको पढ़ लिया हमने थीटा, और ये 90 का इसी प्रकार है। और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और साइन का उल्टा देखिए क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, इसको पढ़ लिया हमने थीटा, तो यानी ये हो गया 72 अंश बटे में भी जो लिखा हुआ था कॉस 72 अंश। अब ये कट जाएगा क्योंकि भाग के रूप में है, तो आंसर बराबर में आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये आ गया है आंसर। अब नीचे का मैं आपको करके बताता हूँ। तो नीचे लिखा हुआ है साइन, जैसे हमने ऊपर का करके बताया था कि साइन का हम किस प्रकार करेंगे। अब जैसे कॉस का करके दिखाता हूँ मैं, कॉस 72 लिखा हुआ है, तो साइन 18 हमने इसी प्रकार लिखा अंश बटे में कॉस 90 माइनस का, अब ऊपर का देख के लिख लेंगे। साइन का जो संख्या दी हुई है साइन में उसको देख कर लिख लेंगे, तो हो जाएगा 18 बराबर में आ जाएगा साइन हमने इसी प्रकार लिखा, 18 भी इसी प्रकार लिखा, बटे में आ जाएगा। अगर हम 90 में से 18 माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ पर हम इसको 18 को पढ़ लिया हमने थीटा, जिस प्रकार हमने इसमें पढ़ा था। इसमें देखिए 72 को पढ़ा था थीटा, तो इसी प्रकार हमने इसको पढ़ लिया थीटा। देखिए कॉस का उल्टा हो गया साइन, तो हो गया साइन 18। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर 90 में से 18 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 72। 90 में से अगर हम 18 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 72। फिर से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस 72 अंश। इसी प्रकार से देखिए हमने साइन का किया था, 90 में से अगर 72 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18 अंश, तो फिर से हमें यही प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन की, आ गया 1। अगर आप नीचे का करना चाहें तो नीचे का भी कर सकते हो। दो तरीके से कर सकते हैं हम इसे, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको काट देंगे तो क्या बचेगा? 1। ये आ गया है आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कॉस 48 माइनस का साइन 42। ये लिखा हुआ है। जो दूसरा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जैसा है, तो उम्मीद है आप लोग कर लोगे। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस 48 लिखा हुआ है, तो हमें या कॉस को ले लेना होगा या साइन को ले लेना होगा। तो हम ले लेते हैं कॉस को। तो कॉस लिया हमने, कॉस लिखा कॉस 90 माइनस, अब देखिए सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन मिला लेना होगा। देखिए यहाँ भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन रहता है, और 48 में अगर हम 42 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। तो कॉस 90 माइनस का, अब हम थीटा, अब हम देखिए हमें 48 नहीं लिखना है, उल्टा लिखना है। अगर हम इसका कर रहे हैं तो हम संख्या इसकी लिखेंगे, अगर हम इसका कर रहे हैं तो हम संख्या इसकी लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 42, इसकी संख्या देख कर लिख लिया हमने 42, माइनस का है, देखिए माइनस का लगाया साइन, साइन लिखा हुआ है, और 42 ये हमने लिख दिया। कॉस का जो कॉम्बिनेशन होता है वह साइन का रहता है, तो कॉस का कॉम्बिनेशन रहता है साइन, तो साइन इसको पढ़ लिया हमने थीटा, तो यहाँ पर हो गया है 42 अंश, माइनस का साइन 42।
अब देखिए मैच कर रहा है और ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। ये आ गया है आंसर। और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका वो भी इसी प्रकार से करना है आपको, दो में से किसी एक को लिख लेना होगा। अब मैं आपको जैसे यहाँ पर फर्स्ट का करके दिखाया, अब साइन का करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने लिखा कॉस 48 अंश माइनस का, अब यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, चलिए साइन लिखते हैं। अब लगा लेते हैं 90 माइनस 90 लिखा हमने माइनस का, अब थीटा लिखना होगा, लेकिन हम इसका कर रहे हैं तो हम 48 इसका लिखेंगे, इसकी संख्या देखकर लिख लेनी होगी। अब यहाँ पर करना है कॉस 48 माइनस का, इसी प्रकार लिखा। अब हमने देखा साइन का जो कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ होता है, कॉस के साथ। तो अब साइन का इसको पढ़ लिया हमने थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस 48 है तो 48, इसको हमने पढ़ लिया ना थीटा, तो कॉस के बाद थीटा रहता है ना, तो फिर उसके बाद हो जाएगा 48 कॉस 48। अब यहाँ पर देखिए मैच कर गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यही आ जाएगा आंसर। तो आप दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, या आप इसको मान कर चलें या आप इसको मान कर चलें या आप इसको मान कर चलें। तो दो में से आप किसी को मान कर चलेंगे तो आंसर आपका यही आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर में 1 सिद्ध करना है। इनको कैलकुलेशन करके हमें 1 लेकर आना है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखा हमने 10 10 10 10 लिखा हुआ है, 10 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रहता है कॉट के साथ, लेकिन यहाँ पर कॉट तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर केवल संख्या लिखी हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया, दो कंडीशन में हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। एक तो या तो 10 लिखा हो कॉट लिखा हो तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉट तो लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे संख्याओं का कॉम्बिनेशन। तो संख्याओं का कॉम्बिनेशन देखा, जैसे हम 48 में अगर हम ये जोड़ दें 42 तो हो जाएगा 90, और अगर हम 23 में 67 जोड़ दें ये तो हो जाएगा 90। तो बस इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं। लिखा हमने 10 48 अंश, पास पास में लिख लेते हैं तो गुणे के रूप में आएगा ये, तो हो जाएगा 10 42, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको लिख लेते हैं 10 23 लिखा हुआ है तो 23 लिखा हमने 10 23, और यहाँ पर हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 67। अब इसको तो हम सिद्ध करना है, इसको हम बाद में लिखेंगे बराबर में जो 1 लिखा हुआ है। अब देखेंगे हम यहाँ पर इसको लेकर चलें या इसको लेकर चलें, दो में से आप किसी को भी ले सकते हो, तो हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 ब्रैकेट लगाया हमने 90 माइनस का, अब हम थीटा, अब थीटा की यहाँ पर संख्या दी है तो हम इसकी ये संख्या जो दी है ये संख्या नहीं लिखेंगे, इसकी बगल वाली संख्या लिखेंगे। अभी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से हम ये वाली संख्या लिख लेंगे इसको देखकर, तो हो जाएगा 42। अगर हम इसको करते तो हम इसकी संख्या देखकर कर लेते। तो यहाँ पर अगर हम 90 में से 42 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 10 42, तो 10 का जो कॉम्बिनेशन होता है वह किसके साथ रहता है, कॉट के साथ, तो हम 10 को कॉट लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन रहता है 10 और कॉट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉट, यहाँ पर हो जाएगा 42। अब हमने 1 इसलिए लिखा, अगर हम ऊपर लिख देते, अगर हम देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं तो फिर से ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर कॉट 42 हो जाएगा। 1 हमने इसलिए लिखा, अब ये आसानी से कट जाएगा इस प्रकार से। देखिए किस प्रकार कटेगा, इसको कर लेते हैं जिस प्रकार हमने इसको किया। अब जैसे हमने यहाँ पर पहला जो लिखा हुआ था 10 48 वो लिया था, तो यहाँ पर भी हम पहला ही लेंगे, तो हमने पहला ही लिया 10 23 लिखा हुआ है, लेकिन हम 23 को नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 67 को। तो यहाँ पर होगा 90 माइनस का 67, अगर हम माइनस करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, गुणे का साइन आएगा 1 अपॉन, अब 10 का जो आपने देखा, आपको फॉर्मूला याद है, आपने देखा 10 का जो कॉम्बिनेशन होता है कॉट के साथ, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट, संख्या है तो संख्या लिख देंगे, यही संख्या लिखेंगे, कॉट 67 हो जाएगा। अब देखेंगे 10 90 माइनस का, इसको पढ़ लिया हमने थीटा, इसको 42 को पढ़ लिया हमने थीटा। अब 10 लिखा हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन रहता है कॉट के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 42, कॉट 42 हो गया, इसको तो पढ़ लिया हमने थीटा, और 90 हम माइनस इसी प्रकार लिखते हैं फॉर्मूलास में, मैं आपको बताया। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 42
गुणे 1/cot 42 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 10, इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। 10 67 लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं। 10 का जो कॉम्बिनेशन रहता है कॉट के साथ तो हो जाएगा cot 67 इंटू 1/cot 67 अंश हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कट रहा है तो काट देते हैं। देखिए ये भाग के रूप में है, ये गुणे के रूप में कट जाएगा, लेकिन हम काटते नहीं हैं, ये प्रश्नावली मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 इंटू 1, इसको काटेंगे तो 1 ही आएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर ही 1 बचेगा और यहाँ भी इंटू का साइन आएगा। 1 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब ये जो बराबर का साइन है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर में 1, तो 1 बराबर में 1 हो गया। ये प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड, ये हमने सिद्ध कर दिया। ओके, तो इस प्रकार से करना था क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सॉल्व। अब हम करते हैं दूसरे का दूसरा। cos 38 cos 52 माइनस का साइन 38 साइन 52 बराबर में 0। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो पहला है इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेकर बताया था। अब मैं आपको इसमें सेकंड लेकर बताता हूँ। ये तो cos 38 हमने इसी प्रकार लिखा, इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे cos 90 माइनस का, इसको लिखेंगे थीटा। अब बचा है थीटा की जगह पर क्या आ जाता है ये संख्या। इसकी संख्या नहीं लिखना होगा, जो हमने नहीं लिया है उसकी संख्या लिख लेना होगा, यानी ये वाली संख्या 38 हो जाएगा 38। अगर आपको संख्या देखकर नहीं लिखना है तो आपको ऐसा करना होगा कि अगर हम 90 में से ऐसी संख्या को माइनस करें कि आ जाए 52, तो 90 माइनस का 38 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52, फिर से आ जाएगा यही। चलिए माइनस, अब इसको करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने सेकंड लिया यानी दूसरा वाला पद, तो यहाँ भी दूसरा पद लेंगे। तो साइन 38 हमने इसी प्रकार लिखा, ये लेंगे, क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस का 38, माइनस करेंगे 90 में से 38 तो आ जाएगा 52। अब ये बराबर का शून्य, इसको हम बाद में लिखेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हो बराबर में आगे। अब इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने ये फर्स्ट किया था दूसरे का। देखते हैं इसका उल्टा हो जाएगा क्या साइन, और साइन का उल्टा करेंगे तो कॉस हो जाएगा। तो साइन इसको पढ़ लिया हमने थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 38 साइन 38। अब यहाँ पर बचा है इंटू का साइन लगेगा कॉस 38, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1 cos 38, यानी इसका हो जाएगा उल्टा, यानी इसका कॉम्बिनेशन रहता है साइन से तो हो जाएगा साइन 38 माइनस का। इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, इसको लिखेंगे 1 cos 38 इंटू का साइन, तो साइन का कॉम्बिनेशन रहता है कॉस के साथ, हो जाएगा cos 38 को पढ़ लिया हमने थीटा, तो यहाँ पर हो गया 38। अब cos 38 आ गया, यहाँ भी आ गया है cos 38, तो ये कट जाएगा, तब 1 माइनस का साइन। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, यहाँ से ये भाग के रूप में, ये गुणे के रूप में, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, और ये बराबर में 0 चल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 0, बराबर में 0 0 हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रूव्ड, ये हमने सिद्ध कर दिया।